दो चार दिन से आप लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें निर्भय प्रताप सिंह और फौजी दीपक सिंह और अविनाश सिंह जो है पवन सिंह को मारने का और लखनऊ से खदेड़ने के बात कर रहे हैं। तो आखिर में ये लोग इस तरह के क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी उससे पहले आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि पवन सिंह किस तरह के व्यक्ति हैं। क्योंकि देखिए, पवन सिंह को जब भी किसी से विवाद होता है तो अक्सर पवन सिंह के पर्सनल लाइफ पे टारगेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पवन सिंह के जीवन के बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके आप पवन सिंह से क्यों इस तरह की बात बोल रहे हैं समझ पाइएगा। देखिए, पवन सिंह हो या भोजपुरी के कोई भी स्टार हो, ये लोग गरीब परिवार से निकले हुए हैं। और आप लोग इस बात को भली भांति जानते होइएगा कि गरीब को कभी तारीफ नहीं मिलता है। और बिहार में एक कहावत भी है कि जिसको कभी तारीफ नहीं होता है, अगर उसको आप तारीफ कीजिएगा तो बेंग के तरह, जो मेढक होता है उसके तरह वो फूल जाते हैं। और वही इसी तरह कुछ कहानी है पवन सिंह के भी साथ में। देखिए, जो पवन सिंह है उनसे कोई मिलता है तो वो लोग जो है थोड़ा सा हम्बल नेचर के हैं। क्योंकि अगर आप बॉलीवुड वाले और कोई क्रिकेट स्टार से मिलिएगा तो उनका जो बाउंसर है, आप कितना भी बड़ा फैन हो उनका, सीधा आपको उठा के फेंक देगा। बाकी इन लोगों के पास कोई इनका फैन पहुंच जाए तो ये लोग इतना हम्बल नेचर के हैं कि उनसे ये लोग सीधा मिल लेते हैं। और यहीं पे इन लोगों से चूक होता है। मिलते हैं, अच्छा बात है, सेल्फी उल्फी ले साथ में, उसके बाद जाने दे। बाकी ये लोग मिल लेते हैं, जब मिलते हैं ना तो इनको अगर आप लोग तारीफ कर दीजिएगा ना तो ये लोग अंदर से इतना ज्यादा फूल जाते हैं कि ये लोग आपको अपने साथ में उठाने बैठाने लगेंगे, अपने गाने और फिल्म में काम देने लगेंगे। अगर हाँ, एक आप इस बात को समझिए, अगर आप इनको तारीफ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इनके पास में जाइएगा तो ये लोग आपको कदर नहीं करने वाले हैं। बाकी अगर आप इनको तारीफ कर रहे हैं तो आपको अपने गानों में भी काम देंगे, अपने फिल्म में भी काम देंगे, और आप लोग इतना ज्यादा आगे पीछे बैठाने लगेंगे कि आपको खुद लगेगा कि पवन सिंह के हम परिवार के हैं और पवन सिंह को कुछ ना कुछ हमसे फायदा है, तब तो पवन सिंह हमको इतना इज्जत दे रहे हैं। और यही कहानी है, यही कहानी को आप समझिए कि पवन सिंह इसी तरह से कुछ इन लोगों के साथ में करते हैं। देखिए, पहले निर्भय प्रताप सिंह और दीपक फौजी और अविनाश, ये कौन है इसको पहले आप समझ जाइए, तब बढ़िया से समझ पाइएगा। ये लोग जो है एक रील क्रिएटर है, और ये लोग एक रील क्रिएटर है। तो ये लोग रील क्रिएटर करते हैं और पवन सिंह के फैन भी है। और देखिएगा, ये लोग जब वीडियो बनाते हैं तो पवन सिंह के अंदाज में इन लोगों का वीडियो होगा और पवन सिंह की तरह रंगदारी में रहेंगे, और ये पवन सिंह के फैन है। और ये लोग जब पवन सिंह से मिलते हैं तो पवन सिंह की चापलूसी करते हैं, और पवन सिंह को यही सी में लगता है कि हाँ, पवन सिंह को लगता है कि हाँ, ये हमारा सबसे ज्यादा बड़ा वाला फैन है। और पवन सिंह इसको आगे पीछे बैठाने लगते हैं। क्यों बैठाते हैं पवन सिंह? पवन सिंह के तो ये मैनेजर नहीं है, ये दोस्त नहीं है, तो फिर ये लोग आगे पीछे बैठा कहला रहे हैं क्योंकि इनको तारीफ भी मिल रहा है। और इसी की वजह से इनको आगे पीछे इतना बैठाने लगते हैं कि अभी इनको पवन सिंह को अपना परिवार की तरह मानने लगते हैं और सोचते हैं कि हम उनके परिवार के सदस्य हैं। जब आप किसी को इतना बैठाइएगा तो ऑटोमेटिक कोई मानेगा। बाकी जब किसी को आप इतना एक बार बैठाने लगे साथ में, इतना उसको प्यार देने लगे और एक बार आप उसको हटाइएगा तो ऑटोमेटिक है वो विवाद तो करवे करेगा। और यही कहानी है, आप समझिए कि पवन सिंह के पास शायद दीपक फौजी जो है पहुंचते हैं, किसी गाना की किसी फिल्म के शूट के सेट पर पहुंचते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो पवन सिंह से मिलते हैं, गोर लगते हैं, उसके बाद जो वहां सेट पर जाके बैठ जाते हैं। तो बैठते हैं तो आप इस बात को समझिए कि एक फिल्म का जो मालिक होता है हीरो नहीं होता है, उस फिल्म का मालिक जो होता है प्रोड्यूसर होता है। उसके जिसको मन करेगा अपना सेट पर रखेगा, जिसको नहीं मन करेगा उसको सेट पर से भगा देगा। भले कितना बड़ा पवन सिंह का फैन हो, मतलब कि आप समझिए इस बात को कि अगर पवन सिंह के फैन पूरा सेट पर पहुंच जाएंगे तो पवन सिंह काम कर पाएंगे, तो सेट पर से जो है आदमी को तो हटावे करेगा। तो इसी तरह से शायद दीपक फौजी को कहते हैं कि आप यहाँ से चल जाइए। तो जाके पवन सिंह को कहते हैं कि हम जा रहे हैं भैया। और इस बात को जो है पवन सिंह कहते हैं क्यों इतना जल्दी, तो वो कहते हैं कि यहाँ से हमको जाने के लिए बोला गया है। तो पवन सिंह कहते हैं ठीक है जाइए, फिर मिलेंगे। और यही चीज जो है दीपक फौजी को बुरा लग जाता है कि क्यों हमको वो रोके नहीं पवन सिंह। तो भाई पवन सिंह आपको नहीं, उनको कोई भी फैन वहां पे जाएगा सभी से वो रोकने लगेंगे, सबसे वो मतलब वहां पे भेंट करने लगेंगे, तो काम कब करेंगे? और प्रोड्यूसर को तो काम चाहिए, वो जो पैसा खर्चा कर रहा है, जो पवन सिंह को साइनिंग अमाउंट दिया हुआ है और काम करवा रहा है, तो प्रोड्यूसर को काम ना चाहिए? प्रोड्यूसर के सेट पर जाकर फैन से मिलेंगे तो ये चीज तो प्रोड्यूसर नहीं बर्दाश्त करेगा। तो प्रोड्यूसर तो कहेगा अपना फैन को हटाइए, मैनेजर है उसको रख सकते हैं। यही जो कहानी होता है, और इसी की वजह से शायद पवन सिंह नहीं रोकते हैं, और इसी की वजह से जो है ये लोग बुरा मान जाते हैं। और इसी तरह कुछ कहानी है निर्भय प्रताप सिंह के भी बारे में सुनने में आ रहा है
कि निर्भय प्रताप सिंह भी जब पवन सिंह से मिलने जाते हैं तो ये एक अपना कैमरामैन रखे हुए हैं, और जब जाते हैं मिलने तो उसके साथ में जाके वीडियो बनाते हुए जाते हैं पवन सिंह के पास में। और यही चीज शायद पवन सिंह को अच्छा नहीं लगता है कि जो लगता तो आप पवन सिंह में भी गलती है यहाँ पे। जब शुरू में आया तो आप उसी समय रोक देते, अब पहले आने देते हैं कि आइए आइए, काहे कि आपको चापलूसी किया हुआ है। और जब आपके पास लगातार वो व्यक्ति जा रहा है और आप किसी समय गया वो वीडियो बनाते हुए, पर्सनल कोई उनका काम है तो उस समय डांट दिए कि इस तरह के जो नेचर है आपका अच्छा नहीं है, कि कैमरा ऑफ करके आइए, हमसे परमिशन लीजिए, उसके बाद वीडियो बनाइए। कुछ इसी तरह कहानी है, और इसी तरह कहानी की वजह से जो है ये लोग बुरा मान चुके हैं। और जब बुरा माने हुए तो आप इस बात को भी समझिए कि भोजपुरी के जो स्टार है, भले कितना सोशल मीडिया पर आके कहे हमारा अंदर भाईचारा है, बाकी इन लोगों के अंदर जलन के भावना होता है, एक दूसरे स्टार के प्रति इनको अंदर जो है जलन का भावना होता है। और यही चीज जो है खेसारी लाल यादव को समझ में आता है कि उसका जो उनके साथ में रहने वाला वो आजकल उससे दूरी बनाए हुए है, तो अपने जो एक इवेंट होता है गाना का, वहां पे इस सभी को बुलाते हैं। और आप इस बात को समझिए कि पहले नहीं बुलाने का मतलब क्या है, अब बुलाने का क्या मतलब है। अब इस बात को समझिए, कहेंगे जब हम इस वजह से नहीं बुलाए हुए हैं, बाकी जब आप इस वजह से नहीं बुलाए तो जब उनके अंदर कोई खटपट नहीं था उस समय क्यों नहीं बुलाते थे? उस समय भी तो ये लोग रील स्टार थे ना, ये लोग उस समय नहीं बुला रहे थे। बाकी जब जाने की पवन सिंह से लोगों को खटपट चल रहा है, तब खेसारी लाल यादव अपने इवेंट में बुलाते हैं। और बुलाते हैं तो इनको तो लगता है कि भाई चलिए एक स्टार से साथ छूटा, दूसरे स्टार से साथ पकड़ा गया, तो ये लोग इतना खुल जाते हैं कि पवन सिंह के बारे में आके सोशल मीडिया पे और वहाँ स्टेज पर भी बहुत अनाप शनाप बकते हैं। तो सेम यही कुछ कहानी है, और इसी की वजह से जो पवन सिंह को लेकर ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, यही जो कहानी आप समझ रहे होंगे। तो इसमें देखिए, अगर 80% गलती इन लोगों का है तो उसमें कहीं ना कहीं 20% पवन सिंह का भी है। जब आप अपने फैन से मिलते हैं तो उतना ही तक रिश्ता रखिए कि सेल्फी हो गया, आप अपने घर है हम अपने घर है, आप उनसे इतना फ्रैंकली हो जा रहे हैं कि जो उसको लग रहा है कि हम उसके परिवार के हिस्सा हो गए, और एकाएक आप अलग कीजिएगा तो कोई भी व्यक्ति बुरा मानेगा। और इसी तरह से ये लोग जो है बुरा मान चुके हैं, और इसी की वजह से सोशल मीडिया पर कुछ आगे बोल रहे हैं। तो आप लोग इससे समझिएगा कि पवन सिंह को कुछ फर्क पड़ेगा, तो कुछ पवन सिंह को नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब पवन सिंह की एक बीवी गुजर गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। पवन सिंह की एक पत्नी को लेकर इतना विवाद हो रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इन लोगों से कुछ फर्क पड़ेगा तो ये बिल्कुल नहीं है, कोई फर्क पवन सिंह को नहीं पड़ने वाला है। बाकी जो सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा है इसी के बारे में बताने आए थे, और उम्मीद है कि आप लोग समझे होइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे समाज के आवाज और हम आपके दोस्त विकास। जय हिंद, जय भारत।